मकर संक्रांति का त्योहार न केवल ऋतु परिवर्तन का प्रतीक है, बल्कि ये पौराणिक रूप से पिता सूर्य और पुत्र शनि के बीच प्रेम और मेल मिलाप का भी पर्व है। मकर संक्रांति पर सूर्य देव और शनि देव की यह कथा काफी प्रचलित है। पिता पुत्र के बीच अनबन की पृष्ठभूमि। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव की पत्नी संज्ञा की छाया, जिनका नाम छाया था, उनसे शनि देव का जन्म हुआ। जब शनि देव का जन्म हुआ तो उनका रंग गहरा काला था। उन्हें देखकर सूर्य देव को संदेह हुआ कि यह उनका पुत्र नहीं है। सूर्य देव ने शनि और उनकी माता छाया का अपमान किया, जिससे क्रोधित होकर शनि देव ने भी अपने पिता से दूरी बना ली। सूर्य देव ने छाया और शनि को अपने घर से निकाल दिया। इस अपमान का बदला लेने के लिए शनि देव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनसे अपार शक्तियां प्राप्त की। शनि देव का प्रतिशोध। कहा जाता है कि शनि देव ने अपने पिता के घर कुंभ, जो उस समय सूर्य देव का निवास था, को जलाकर राख कर दिया था। इससे सूर्य देव को बहुत कष्ट हुआ। जब सूर्य देव संकट में थे, तब उनके दूसरे पुत्र यमराज ने उन्हें समझाया और पिता पुत्र के बीच की कड़वाहट कम करने का प्रयास किया। मकर संक्रांति, मेल मिलाप का दिन। यमराज के समझाने पर सूर्य देव जब अपने पुत्र शनि के घर पहुंचे तो शनि देव के पास अपने पिता के स्वागत के लिए कुछ खास नहीं था। उनका घर जल चुका था, लेकिन वहां काले तिल प्रचुर मात्रा में थे। शनि देव ने उन्हीं काले तिलों से अपने पिता का स्वागत और पूजन किया। पुत्र के इस भाव से सूर्य देव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि शनि का घर मकर राशि फिर से समृद्ध हो गया है। तब सूर्य देव ने वरदान दिया कि जब भी मैं मकर राशि में प्रवेश करूंगा, जो शनि की राशि है, वो दिन सुख समृद्धि लेकर आएगा। जो भी व्यक्ति इस दिन मुझे काले तिल अर्पित करेगा या काले तिल से शनि देव की पूजा करेगा, उसे दोनों की कृपा प्राप्त होगी। इस दिन किए गए दान पुण्य से शनि दोष और कष्टों से मुक्ति मिलेगी। इस कहानी का महत्व। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितने भी मतभेद क्यों न हो, क्षमा और मिलन ही सबसे बड़ा धर्म है। यही कारण है कि मकर संक्रांति पर विशेष रूप से तिल और गुड़ का सेवन किया जाता है, जो मिठास और स्नेह का प्रतीक है। आज से जब भी मैं मकर राशि शनि के घर में प्रवेश करूंगा, तो जो भी भक्त मुझे काले तिल अर्पित करेगा, उसे जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। इस दिन तिल का दान करने वाले को सुख समृद्धि प्राप्त होगी और शनि की दशा का बुरा प्रभाव कम हो जाएगा। मकर संक्रांति और भीष्म पितामह की कथा आपस में गहराई से जुड़ी हुई है। यह कथा बताती है कि कैसे एक महान योद्धा ने आध्यात्मिक पूर्णता के लिए शारीरिक कष्ट को भी धैर्य से सहा। यहाँ मकर संक्रांति के संदर्भ में भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु की पूरी कथा दी गई है। 1. शरशैया पर भीष्म, बाणों की शैया। महाभारत युद्ध के 10वें दिन अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पितामह पर अनगिनत बाण चलाए। भीष्म रथ से नीचे गिर गए, लेकिन उनका शरीर धरती को नहीं छू रहा था। वे बाणों की एक शैया, बेड ऑफ एरोज पर टिके हुए थे। 2. सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा। जब भीष्म गिरे तो उस समय सूर्य दक्षिणायन की स्थिति में था। शास्त्रों के अनुसार दक्षिणायन का समय देवताओं की रात्रि माना जाता है और इस दौरान शरीर त्यागने पर आत्मा को पुनर्जन्म लेना पड़ता है। भीष्म का संकल्प। भीष्म को उनके पिता राजा शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उन्होंने निर्णय लिया कि वे तब तक प्राण नहीं त्यागेंगे जब तक सूर्य मकर राशि में प्रवेश करके उत्तरायण नहीं हो जाता। 3. 58 दिनों का धैर्य। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर 58 दिनों तक लेटे रहे। भीषण दर्द के बावजूद उन्होंने अपना ध्यान ईश्वर में लगाए रखा। इस दौरान उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म, नीति और राजनीति का ज्ञान दिया, जिसे आज हम अनुशासन पर्व के रूप में जानते हैं। इसी समय उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया था। 4. मकर संक्रांति का वह दिन। जैसे ही सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में आया, मकर संक्रांति, भीष्म ने समझा कि अब जाने का सही समय है। अंतिम क्षण, भगवान श्री कृष्ण, पांडव और कौरव सभी उनके पास एकत्र हुए। मोक्ष प्राप्ति। सूर्य के उत्तरायण होते ही भीष्म ने अपनी आंखें बंद की और योगिक शक्ति से अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र से बाहर निकाल दिया। उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ और वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति वही दिन है जब गंगा जी स्वर्ग से उतरकर अंततः सागर में जाकर मिली थीं। यही कारण है कि इस दिन गंगा स्नान और गंगा सागर, पश्चिम बंगाल के मेले का विशेष धार्मिक महत्व है। गंगा अवतरण की पौराणिक कथा। इस कथा का आरंभ अयोध्या के राजा सगर से होता है। 1. राजा सगर का अश्वमेध यज्ञ। राजा सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ किया। इंद्र ने ईर्ष्यावश यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। 2. 60,000 पुत्रों का भस्म होना। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे तो उन्होंने मुनि पर चोरी का आरोप लगाया।
ध्यानमग्न कपिल मुनि ने जैसे ही क्रोध में आंखें खोली, उनके तेज से राजा के सभी 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। 3. भगीरथ की तपस्या। राजा सगर के वंशज भगी आत्मा की शांति, मुक्ति के लिए कठोर तपस्या की, ताकि वे स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर ला सकें। केवल गंगा जल ही उन भस्म हुए पुत्रों को मोक्ष दिला सकता था। 4. धरती पर आगमन। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी पृथ्वी पर आने को तैयार हुई। भगवान शिव ने उनकी तीव्र धारा को अपनी जटाओं में संभाला और फिर शांत धारा के रूप में उन्हें मुक्त किया। 5. मकर संक्रांति और सागर संगम। भगीरथ के पीछे पीछे चलते हुए गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम पहुंची। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों की अस्थियों का स्पर्श किया और उन्हें मोक्ष प्रदान करते हुए आगे जाकर सागर में मिल गईं। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का महत्व। चूंकि इसी दिन गंगा जी ने सगर पुत्रों का उद्धार कर उन्हें मोक्ष दिया था, इसलिए ये माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है। गंगा सागर, जहां गंगा जी समुद्र में मिलती हैं, में स्नान करने का फल अश्वमेध यज्ञ के समान मिलता है। एक प्रसिद्ध कहावत है, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। विशेष परंपराएं। तिल और जल। इस दिन जल में तिल मिलाकर स्नान करने और सूर्य देव को अर्घ्य देने का विधान है। दान। स्नान के बाद खिचड़ी और तिल का दान पूर्वजों की तृप्ति के लिए किया जाता है। का ये पावन पर्व हमारे जीवन में नया आरंभ, नई ऊर्जा और आत्मिक शुद्धि का संदेश लेकर आता है। अगर आपको ये कथा और जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली हर आध्यात्मिक यात्रा से जुड़े रहें। इस पावन कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा कर पुण्य के भागी बने। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।